हेलो एवरीवन गाइस, क्लाइमेट ऑफ इंडिया हम देख रहे थे। क्लाइमेट ऑफ इंडिया को आज हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज व्हाट, जो वेदर की स्टडी करती है माय डियर फ्रेंड्स। द वेदर ऑफ स्टडी, वेदर की जो स्टडी की जाती है इज नोन एज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसने क्या किया है, इस डिपार्टमेंट ने इंडिया में जो सीजन है पूरे साल के, उसको 4 सीजन में डिवाइड किया। कौन से हैं वो 4 सीजन, आइए देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडा सीजन और विंटर सीजन। द हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून और कूल सीजन। तो इन 4 सीजन में डिवाइड किया है पूरे क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ठीक है, हम एक एक करके हर एक सीजन की स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। तो गाइस, आज हम देखेंगे कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। क्या है ये कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, इसकी जो टाइम की ड्यूरेशन है क्या है, किस मंथ्स में ये आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन है ये हमारा स्टार्ट होता है नवंबर के मंथ में। नवंबर टू मार्च ये हमारा सीजन चलता है माय डियर फ्रेंड्स। नवंबर टू मार्च कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन हमारा आएगा। और इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं कोल्ड वेदर सीजन के, वो क्या होंगे। इस टाइम में आपको जो स्काई है, जो पूरा आसमान है, वो आपको हमेशा क्लियर स्काई दिखेगा, क्लियर स्काई होगा। इस वक्त जो एयर प्रेशर होगा काफी हाई होगा, एयर प्रेशर आपको हाई मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और एयर प्रेशर जब हाई होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो लो होगा, टेम्परेचर लो मिलेगा और बहुत ही प्लीजेंट वेदर मिलेगा आपको, बहुत ही प्यारा मौसम मिलेगा आपको। आसमान एकदम साफ मिलेगा और मौसम आपको देखोगे आप J&K, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे जो वेदर होगा एकदम क्लियर होगा और एकदम साफ प्यारा वेदर मिलेगा आपको। ज्यादा ठंड नहीं होगी कंपैरिजन टू जो हाई एल्टीट्यूड रीजन होंगे, वहां पे तो ठंड होगी, लेकिन एवरेज जो आपको दिखेगा वो क्लियर स्काई होगा, एयर प्रेशर काफी हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा। तो टेम्परेचर लो होने के कारण ह्यूमिडिटी भी लो होगी, ह्यूमिडिटी भी आपकी लो आ जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी लो आएगी, प्लीजेंट वेदर होगा और हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। इसका क्या मतलब है, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कि वेरिएशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको टेम्परेचर में। आप देखेंगे कि कश्मीर में रात को जो होगा टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, लेकिन दिन में डे में फिर से वो 5-6 डिग्री यहाँ टेम्परेचर आ जाता है। तो वेरिएशन काफी होगा। जहां पे हाई एल्टीट्यूड रीजन होंगे वहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा, लेकिन एवरेज जो टेम्परेचर आपको दिखने वाला है इस कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन में, क्लियर स्काई, साफ आसमान, एयर प्रेशर काफी हाई रहेगा, टेम्परेचर लो रहेगा, ह्यूमिडिटी लो रहेगी, प्लीजेंट वेदर, बहुत ही प्यारा मौसम रहेगा और हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा बहुत ही, यानी कि टेम्परेचर की वेरिएशन काफी ज्यादा होगी। रात में ज्यादा हो जाएगा, दिन में फिर कम हो जाएगा। ये जैसे हमारा इंडिया है, ये राजस्थान का एरिया थोड़ा आ गया। तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट रीजन दिल्ली, J&K, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यहाँ का जो ये क्लाइमेट रहता है इस सीजन में बहुत ही, यानी कि प्यारा रहता है। तो गाइस, इसमें क्या होगा, ये जो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन्स जो हमारे ये एरियाज है, यहां पे क्या होगा, एक्सट्रीम हाई प्रेशर और टेम्परेचर लो रहता है इस सीजन में। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, नवंबर टू मार्च।
ठीक है। अब इन्हीं में क्या होगा कि महीने में 2-4 बार बहुत ही कम रेनफॉल होती है, इतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं दिखेगी, लेकिन कुछ डिस्टरबेंसेस आती हैं इस टाइम पे जो यहाँ के वेदर को डिस्टर्ब करती है। वो कहां से आती हैं? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अवर इंडिया, दिस इज अवर इंडिया। इंडिया के यहां पर आपको मिलेगा यूरोप, ये आ गया हमारा यूरोप। यूरोप के साउथ में एक आपको सी मिलेगी जिसका नाम है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। यहां से माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, यहां से आपको अगर मैं जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो जेट स्ट्रीम क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे ट्रोपोस्फियर लेयर में, ट्रोपोस्फियर लेयर में अर्थ सरफेस की, जैसे ये हमारी अर्थ है, यहां की सरफेस से ऊपर 11 किलोमीटर पे आपको वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स ऐसे मेंडरिंग, नैरो मेंडरिंग शेप में चलती दिखेंगी। तो ये क्या करती है, ये हवाएं चलती हैं, ये हवाएं चलती हैं, तो ये क्या करेंगी, मेडिटेरेनियन सी से यहां से जेट स्ट्रीम्स आएंगी और इंडिया में ये क्रॉस करके जाएंगी, किसको किसको, ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको क्रॉस करके इंडिया के क्लाइमेट में या इस कोल्ड वेदर सीजन में नवंबर टू मार्च में यहां पर आकर रेनफॉल करवाएंगी, रेनफॉल करवाएंगी, यहां से वेस्ट से आके डिस्टर्ब करेगी। ये कौन आ रही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इन हवाओं को लेकर आती है और इनको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस माय डियर फ्रेंड्स। तो वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के कारण यहां पर नवंबर टू मार्च में आपको जनवरी दिसंबर के मंथ में आप देखोगे कि जो भी रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट रीजन में हो रही है, हमारे J&K में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यहां पे जो भी रेनफॉल होती है और जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स है वहां पे स्नोफॉल होती है, कश्मीर में स्नोफॉल होती है, ये किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के थ्रू होती है माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, ये इनके थ्रू यहां पे रेनफॉल होगी, हाई एल्टीट्यूड रीजन में स्नोफॉल हो जाएगा। यूरोप से आती है, यूरोप के साउथ में एक मेडिटेरेनियन सी है, वहां से ये आती हैं और ये हवाएं इस तरह से बहती हैं, ठीक है, तो आकर यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमारे इंडिया में रेनफॉल करवाती है। और वो कौन से इंडिया में कौन से पार्ट में करवाएंगी, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, जहां पे आता है जम्मू, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और थोड़ा सा इंडस गैंगेटिक प्लेन में भी करवा देती है, ठीक है। तो ये थी हमारी जेट स्ट्रीम्स। तो इसी कोल्ड वेदर सीजन में मैं नवंबर टू मार्च माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जैसे हमारा इंडिया है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अवर इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये रेनफॉल करवा रहा था, हाई एल्टीट्यूड रीजन में स्नोफॉल करवा रहा है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस के थ्रू हो रहा है सारा कुछ। इसी टाइम पे माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा मॉनसून होता है, मॉनसून, मॉनसून क्या करता है, रिट्रेटिंग मॉनसून, जब वापस जाता है तब भी हमारे इंडिया में रेनफॉल करवा के जाता है। वो कैसे, लेकिन उस वक्त नॉर्थ वेस्ट रीजन में रेनफॉल नहीं होता, साउथ के एरिया में होता है। अभी इस वक्त क्या है, हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है माय डियर फ्रेंड्स, हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। क्यों है ये ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सन इस वक्त क्या कर रहा है, इस वक्त इस तरह की इसकी पोजीशन है धरती की, ये दिसंबर का टाइम चल रहा है ना इस वक्त, दिसंबर के टाइम पे अर्थ जो होगी उसकी पोजीशन इस तरह से होगी, ठीक है। और सन जो है हमारा सूर्य देवता, वो यहां से डायरेक्ट रेज वर्टिकली दे रहा है, यहाँ पे कहां पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड कर रहा है इनटू 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। तो यहां पर इस वक्त क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में यहां पे इस वक्त टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा। और इंडिया में इस वक्त स्लांटिंग रेज रिसीव कर रही है,
स्लांटिंग रिसीव, तिरछी किरणें, दूर की किरणें पड़ रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होती है, दिसंबर के टाइम में सर्दी होती है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी वजह से इस वक्त इस सीजन में या नवंबर टू मार्च में यहाँ पे जब सर्दियां होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्दी है। तो ये इसका फंडा है। अब आगे क्या है, ये हमारा इंडिया है। इसी वक्त इसी टाइम क्या होगा, जो मॉनसून है हमारा वो बैक जाएगा, वापस जाएगा। जैसे मैं अगर थोड़ा सा मैप बनाऊं इंडिया का, अगर मैं थोड़ा सा रफली मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इस वक्त क्या होगा, जो हमारा मॉनसून होता है वो बैक जाता है, वापस जाता है। क्यों जाता है वापस, क्योंकि वो विंड्स जाएंगी। इस वक्त यहाँ पे हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी है, तो वहां के जो टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम करने के लिए यहां से विंड्स जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रेशर है। तो लो प्रेशर रीजन में जब वो वापस जाती हैं इस टाइम पे, तो क्या विंड्स जाएंगी इस तरह से, ये विंड्स हमारी जा रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरेबियन सी, वाटर बॉडी, ये जब विंड्स इस तरह से ब्लो करती हैं, ये विंड्स क्या कर रही हैं, ये जो इंडिया में से गुजर रही हैं, ये विंड्स, दीज विंड्स, ये विंड्स ये ब्लो कर रही हैं लैंड टू सी, लैंड टू सी। और ये जो विंड्स हैं ये जा रही हैं सी टू लैंड, ये यहां पे सी है ना माय डियर, वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से ये आ रही है यहां पे साउथ एरिया में हमारे। ठीक है, तो ये आ रही है सी टू लैंड। तो कुछ विंड्स जो हमारी आ रही हैं लैंड टू सी जाएंगी, ये सी आगे अरेबियन सी, ये लैंड से सी जा रही है, और ये जो सी है सी से लैंड में आ रही है हमारे साउथ एरिया में, सी टू लैंड। मार्कर को पता नहीं क्या हो गया आज। ठीक है, तो जब ये विंड्स, ये जो ऊपर वाली विंड्स है जो लैंड टू सी आ रही है, लैंड टू सी आ रही है, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर है हाई है, हाई प्रेशर है यहाँ पे। ठीक है, इस वक्त सॉरी टेम्परेचर लो है, प्रेशर हाई है, एयर का प्रेशर, जो विंड्स है ये ड्राई होंगी, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं करवा सकती, क्योंकि जो हमारी विंड्स है उनके पास मॉइस्चर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नीचे से आएंगी, जो बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करेंगी, व्हाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल पिक अप सम मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल ऑन साउथ एरियाज। ठीक है, जब बे ऑफ बंगाल से ये विंड्स आ रही हैं और ये लैंड में आती हैं, यहां से मॉइस्चर उठाएंगी और साउथ एरिया में रेनफॉल करवाएंगी। कहां कहां करवाएंगी, तमिलनाडु में करवा देंगी, साउथ आंध्र प्रदेश में करवा देंगी, साउथ ईस्ट कर्नाटका, साउथ ईस्ट केरला। क्यों करवा रही है, यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेस्ट ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स, जब ये विंड्स आएंगी ईस्टर्न घाट्स के साथ टकराएंगी और यहाँ पे रेनफॉल करवा देंगी। रेनफॉल तमिलनाडु में क्यों हो रहा है, केरला में क्यों नहीं हो रहा है, कर्नाटका में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, इसकी जो ईस्टर्न घाट्स है यहाँ का विंडवार्ड साइड है। इस साइड जैसे एक ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहां से आ रही है तो यहां पे टकराएंगी, इसको कहते हैं हम विंडवार्ड साइड। ठीक है, विंडवार्ड साइड यहां पे रेनफॉल करवा देगी। लेकिन ये जो दूसरी साइड है यहां पे कर्नाटका केरला, तो ये है इसका लीवर्ड साइड, दैट्स व्हाई ये यहां पर रेनफॉल नहीं करवाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था हमारा। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कॉन्सेप्ट और है यहां पे कि इस टाइम पे क्या सर्दियों का सीजन है ये हमारे इंडिया में। ठीक है, नवंबर टू मार्च जो सर्दियों का सीजन चल रहा है, लेकिन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है इंडिया को इनटू 2 इक्वल हाफ्स और नीचे जा रहा है इक्वेटर। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि
इक्वेटर के जो ऊपर जो एरिया होंगे वो गर्म रहते हैं, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जो एरिया है ये गर्म रहती है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे अब J&K, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, HP, लद्दाख, ठीक है। ये जो एरियाज है इस वक्त जो लैंड में यहां पे वाटर बॉडी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन नीचे क्या है, वाटर बॉडी है। ये क्या सारा वाटर बॉडी है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। लेकिन ये जो एरियाज हैं जो हमारे पंजाब रीजन है, ये पंजाब, J&K, हरियाणा, ये सारा क्या है, जमीनी इलाका है। यहाँ पे कहाँ पे पानी, यहाँ पे कहाँ पे समुंदर दिख रहा है, हमें नहीं दिखता है ना। तो जहां भी जो इंटीरियर रीजन है, ये जो लैंड वाले, यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि जितनी गर्मी उतनी ही गर्मी होती है और उतनी ही सर्दियां होती है ज्यादा। लेकिन यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट रहता है। वो कैसे, दिस इज मुंबई, ये क्या है, मुंबई। लेकिन अगर सर्दियों के टाइम पे आप देखोगे मुंबई क्लोज टू इक्वेटर के हिसाब से तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट क्यों है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज नियर फ्रॉम द वाटर बॉडी। यहाँ पे वाटर के कारण जो दिन में हवाएं चलती हैं तो यहाँ का टेम्परेचर वो मॉडरेट कर देती है। लेकिन पंजाब में आपको ऐसा नहीं दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पे वाटर बॉडी नहीं है। वहां पे गर्मियां होंगी, सर्दियों में सर्दियां होंगी, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर जो है वाटर बॉडी के कारण मॉडरेट हो जाता है। इसलिए ये जो है रीजन यहाँ पे क्या आ गया, वाटर बॉडी, ड्यू टू वाटर बॉडी, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो पूरे साल मुंबई का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ऑल्दो इट इज क्लोजर टू इक्वेटर। हालांकि ये इक्वेटर के पास है, लेकिन वाटर बॉडी के कारण यहाँ पर जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा एकदम मॉडरेट रहेगा। लेकिन लैंड एरियाज में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। कल हम बात करेंगे हमारे दूसरे हॉट वेदर सीजन और समर सीजन के बारे में। प्लीज जो भी इस चैनल पे न्यू है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आने वाली फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।